ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता, शुद्धता, जिसमें कोई भी प्रकार की मैल न हो, दाग न हो, अशुद्धि न हो, उसको कहेंगे ये पवित्र आत्मा है। आज बाबा ने मैल कैसे लगती है और कैसे उतरती है वो समझाया वरदान में। बाबा ने कहा मैल तब लगती है जब किसी भी प्रकार के मेरेपन में आते हैं। अनेक प्रकार का मेरापन मैला बना देता है, और जब अनेक प्रकार का मेरापन निकल करके एक मेरा बाबा आ जाता है बुद्धि में, तो अनेक प्रकार की मैल समाप्त हो जाती है। क्योंकि मेरापन जब करते हैं तो कोई न कोई देहधारी मनुष्य या वस्तु पदार्थ के प्रति करेंगे। वस्तु पदार्थ 5 तत्वों से बने हुए हैं जो नाशवान होते हैं। व्यक्तियों के प्रति करेंगे तो सारे व्यक्ति अपने अपने विकारों के अधीन है, कोई संपूर्ण बना नहीं है। तो जिससे मन कनेक्ट होता है, मेरापन माना माइंड का कनेक्शन, तो कनेक्शन से उसी की शक्ति आती है जिससे मन कनेक्टेड है। नाशवान वस्तु पदार्थ से कनेक्टेड है तो नाशवान टेम्परेरी प्लेयर देता है, फिर दुख देता है। तो नाशवान से लगाव भी कोई न कोई विकार देभान के अधीन होता है, इसलिए वो कनेक्टिविटी विकार बढ़ा देती है, डिपेंडेंसीज बढ़ा देती है। लेकिन वही कनेक्शन जब बाबा की तरफ चला जाता है तो बाबा सदा निर्विकार रहता है, एवर प्योर। कब भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में एक बाबा ही ऐसा है जिसमें कभी कोई विकार प्रवेश नहीं कर सकता। चाहे वो नीचे आ जाए ब्रह्मा तन में, पूरी रात बैठा रहे, सब बच्चों से मिलता रहे, खिलाता रहे, खेलता रहे, विकार नहीं उसमें प्रवेश होता है। वो अपना सारा प्यार और सुख दे देगा, पर हमारे में जो कोई दुख या विकार समाया हुआ वो वापस उसमें प्रवेश नहीं होता। इसलिए एवर प्योर हस्ती है। तभी कहा बाबा ने अनेक प्रकार का मेरापन मैला बनाता है, और एक बाबा मेरा तो अनेक प्रकार का मैलापन समाप्त हो जाता है। और जब बाबा एक बाबा के साथ बच्चों की बुद्धि कनेक्ट होती है तो एक स्नेह के सागर में समा जाते हैं। तभी तो एक के साथ कनेक्ट होंगे। तो वो कनेक्टिविटी का टूल है, फिर विधि है स्नेह, और बाबा है स्नेह का सागर। तो जब बाबा के प्रति गहरे प्यार के कारण से, मेरेपन वाले फीलिंग के कारण से बाबा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, यानी एक प्यार के सागर के प्यार में समा जाते हैं जो बच्चे, तो बाबा ने कहा उन्हें दुनिया की सुध बुध नहीं रहती है।
और जब दुनिया की सुध बुध नहीं रहती, प्यार में इतने समाये होते हैं, तो दुनिया की बातें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि प्रभावित करेंगी तो आत्मा की एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी। और फिर एक के प्यार में समाना ही ऐसी शील्ड है जो फिर दुनिया की बातों का असर न हो। जैसे दादियाँ घर छोड़ के भागी, जमाने भर ने विरोध किया, उल्टा पुल्टा बोला, केस तक कर दिए, पिकेटिंग्स कर दी, मारने को आ गए, असर कख नहीं हुआ। क्यों? बाबा की प्यार की शील्ड थी आगे। वो प्यार था मेरेपन वाला, जो भगवान के प्रति अंदर से जागृत हुआ। बाबा ने कहा जो भक्त लोग होते हैं ना, भक्तों के लिए भी ये कहा जाता था, जो सच्चे भक्त होते हैं वो खोए खोए रहते हैं, दुनिया की सुध बुध में नहीं रहते। उसी को कहेंगे सच्चा भक्त। जो बात होगी घूम फिर के भगवान की तरफ लेके आएंगे हर बात को, तो वो सच्चे भक्त होते हैं बाबा का। परंतु तुम बच्चे हो, वो भक्त हैं, वो खोए खोए रहते हैं, और तुम प्रेम के सागर में डूबे हुए रहते हो। प्रेम के सागर में कौन डूबेगा? जो उसको जानता और पहचानता है, जो उसको अपना बनाता है, जिसको उसने अपना बना लिया है, जो मिलन की फीलिंग में रहते हैं। भक्त तो फिर भी सर्च कर रहे, ढूंढ रहे अभी भगवान मिल जाए, मिलना है, पाना है। और बच्चों ने पा लिया कि फीलिंग है, तो उस मेरा बाबा अपनेपन की फीलिंग में, जैसे प्रेम में डूबे हुए रहने के कारण दुनिया की बातों की स्मृति समाप्त हो जाती है। उस स्मृति में नहीं एंटर करती हैं, बातें होती हैं चारों तरफ। जैसे लौकिक प्यार में भी कोई दीवाना हो जाए तो लोग लाख रोकें, लाख लोक लाज की बातें सामने आए, पर जो दीवाना हो गया डूब मरेंगे पर छोड़ेंगे नहीं किसको। और जो भी विरोध आएगा उसकी परवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? असर ही नहीं हो रहा। असर किस चीज़ का हो गया? अंदर में जो एक के साथ मन जुड़ जाता है उसको दीवानापन कहते हैं। तो बाबा ने कहा है पवित्र आत्मा कब बनेंगे? जब अनेक मेरेपन को समाप्त करेंगे, क्योंकि अनेक प्रकार का मेरापन मैला बनाने वाला है, और एक बाबा वाला मेरापन सब प्रकार की मैल को समाप्त करने की ताकत रखता है, जिसको बाबा साकार मुरलियों में कहते होते हैं कि बच्चे मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे। तो सब प्रकार की मैल लगी हुई उतर जाती है, उसी को तो कहेंगे ना कि विकर्म विनाश। विकर्म हुआ तो आत्मा के ऊपर कोई ना कोई प्रकार के विकार चढ़ कर के संस्कार बन गए। अब संस्कार गुलामी कराते, न चाहते हुए भी वो वाले एक्शन अपने आप से होते रहेंगे। तो वो वाली गुलामी से भी मुक्त हो जाए तो दी बेस्ट रिप्लेसमेंट बाबा बताते हैं कि एक बाबा के प्रति इतना गहरा मेरापन हो, इतना गहरा प्यार हो, जो प्यार के सागर में डूब जाओ, उसमें समाये रहो। अब डूब जाना, समाये रहना मतलब कि वो प्यार की खींच अपने आप होती रहे। वो फिर फिलोसॉफिकल नहीं होता, स्टीरियोटाइप नहीं होता कि सिर्फ बार बार सोचूं बैठूं, बिंदु हूँ बिंदु हूँ बिंदु। ठीक है, वो भी एक प्रोसेस है। जितना देर से न्यारा होते है बाबा खींचता है, लेकिन ये खींच और प्यार ये दिल की एक गहरी अनुभूति है जो ऑटोमेटिक अंदर से चलती रहती है। तो जहाँ कहीं भी लगे
कोई पुराना संस्कार काम कर रहा है, कोई कमज़ोरी मिट नहीं रही है, तो उसकी असली विधि है एक के प्यार को बढ़ा दो। और जैसे ही वो बढ़ाएंगे तो प्यार में कुर्बानियाँ मशहूर है। प्यार के नाम पर लोग कुछ भी छोड़ने को तैयार होते हैं। तो हमारे से कुछ भी अगर त्याग नहीं हो रहा है, कोई भी विकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो बाबा का प्यार बढ़ाने से हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला यही है, प्यार बढ़ाओ विकार घटेंगे, विकार बढ़ेंगे तो बाबा का प्यार घट जाएगा। कोई कहे योग नहीं लगता, आजकल पता नहीं क्या हो गया, बहुत दिन हो गए मेरा योग ही नहीं लग रहा। तो देखो कहाँ लग रहा। अगर बाबा के साथ नहीं लग रहा तो कहीं और ज़रूर लग रहा, क्योंकि मन ने कहीं ना कहीं तो टिकना। बाबा की तरफ नहीं टिका तो किसी और की तरफ टिका हुआ, तो वहाँ से उसको रिप्लेसमेंट दो। जो जहाँ प्यार होगा वहाँ यादें अपने आप आएंगी, योग अपने आप लग जाएगा। और ये योग बल, एक के प्रति मेरापन और प्यार ही वास्तव में पवित्र आत्मा बनना है। तो बार बार अपने को याद दिलाना, ये भी बाबा के प्यार को बढ़ा देता है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, बेदाग। मेरे को किसी भी प्रकार की इस संसार की अशुद्धि खींचती नहीं है, मेरी चॉइस में नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। मैंने एक पवित्रता के सागर को पसंद कर लिया है, बस अब कोई और मैली चीज़, व्यक्ति मेरी बुद्धि में बैठ नहीं सकता, मेरे दिल में बैठ नहीं सकता, जो आके मेरे को मैला बनाए। तो औरों की याद मैला बनाती है, ये नॉलेज भी काम करेगी। तो अपने आप अटेंशन जाएगा कि मैंने अपनी यादों में किसको बिठाना है। घर में अगर कोई गंदा जानवर बिठा लो तो बदबू हो जाए, घर कोई गंदा कर जाए। कोई साफ सुथरे लोग बैठे तो सफाई रहती है। तो ऐसे ही मन बुद्धि में मेरे कौन बैठता है उसको चेक करो, जो बैठा है उसी का इफेक्ट आता रहेगा। तो कौन हूँ मैं पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, एक के प्रति मेरापन रखने वाली, एक के स्नेह में डूबी रहने वाली, दुनिया की सुध बुध से परे।